हमने पहले भी इसका विरोध किया है जी। हम लोग यहाँ सरकार, प्रशासन, नगर निगम तमाम लोगों से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उस कार्य को बंद किया जाए। क्लियर हो गया, कोई सॉइल टेस्ट तक नहीं हुआ था मंदिर का, मिट्टी का, और उसके बाद काम यहाँ पे लगा गया। ये नहीं तो पहाड़ी मंदिर का अस्तित्व खतरे पे है। हमारे आकांक्षाओं अभिलाषाओं के भेंट चढ़ता रांची स्थित पहाड़ी मंदिर, जो हमेशा से झारखंड वासियों के लिए आस्था और पर्यटन दोनों ही रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान, या यूं कहें कि अपने आप में प्रथम स्थान रखता है। यहाँ आपको शांति, स्नेह और प्रेम की अनुभूति होना लाजमी है। यहाँ अनेकों प्रकार के हरे भरे वृक्षों का होना जो अपने काम को बखूबी निभाता है। इन्हीं वजहों से यहाँ की वायु शुद्ध और जल सदैव शीतल है। पर न जाने इंसान को और क्या चाहिए। आखिर आधुनिकीकरण के नाम पर कब तक पहाड़ों, वृक्षों और नदियों की अनदेखी होती रहेगी, या शायद तब तक जब तक ये सृष्टि ही नष्ट न हो जाए। आधुनिकीकरण की आड़ में व्यावसायिक दृष्टिकोण आज एक ऐसी भूख बनता जा रहा है जिसे मिटाने को शायद ये ब्रह्मांड भी एक दिन बौना पड़ जाएगा। हमें यह समझना होगा कि पृथ्वी पर मनुष्य से भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान वृक्षों, पहाड़ों और नदियों का रहा है। ये तब भी थी जब मानव की उत्पत्ति सृष्टि में थी ही नहीं, पर क्या तब रहेंगी जब हम न होंगे? शायद नहीं, क्योंकि आधुनिकीकरण और व्यावसायिक दृष्टिकोण की मंशा पहले तो जीवन के आधार को नष्ट कर देगी, उसके उपरांत जीवन स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। मनुष्य तो पृथ्वी पर प्राकृतिक की विभिन्न संरचनाओं का एक अंश मात्र है, जिसके विध्वंसक गतिविधियों के आगे प्राकृतिक भी बेबस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश एक्सप्रेस न्यूज़ और आज हम रांची के पहाड़ी मंदिर बाबा के मंदिर प्रांगण में पहुंचे हुए हैं। और हम यहां इसलिए पहुंचे हुए हैं कि यहां पर बात भी कुछ खास है, क्योंकि यहां पर जो वन लगे हुए, पेड़ पौधे लगे हुए धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, उनकी कटाई की जा रही है। नतीजा ये हो रहा है कि पर्यावरण दूषित हो रहा है और कोरोना का प्रकोप जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं, हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष है सुजीत सिन्हा जी, इनसे जानते हैं कि क्या कारण है, क्यों ये पेड़ काटे जा रहे हैं, क्यों काटे जा रहे हैं पेड़ ये। नमस्कार, हमने पहले भी इसका विरोध किया है जी। हम लोग यहाँ पर और शहर के बहुत से संगठन वृक्षारोपण करते हैं। जी। हिंदू जागरण मंच मुख्य रूप से हर वर्ष यहाँ पर 500 से 1000 वृक्ष लगाने का कार्य करता है, मगर ये मंदिर प्रबंधन, अब देख सकते हैं तमाम पेड़ जो मिट्टी कटाव के कारण पेड़ गिर गए हैं, इनकी रख रखाव की व्यवस्था नहीं है। और इससे भी भयावह स्थिति आपको देखना है तो मंदिर के बैक साइड जाइए, अभी वहाँ पे एक पानी टंकी का निर्माण हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि विद्वानों का कहना है, भूगर्भ शास्त्रियों का कहना है कि पहाड़ी मंदिर में अगर कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो कभी भी यह ढह सकता है। ये पहाड़ नहीं है, ये मिट्टी का एक टीला है। तो इसलिए हम लोगों का ध्यान इस ओर, या प्रशासन या सरकार, मंदिर कमेटी या जितने लोग हैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि कृपया मंदिर परिसर से छेड़छाड़ न करे। यहाँ तक कि हाईकोर्ट का भी कहना है कि पहाड़ी मंदिर एक राष्ट्रीय धरोहर है, इसकी हमें रक्षा करनी है। आप अभी जाकर देखेंगे बैक साइड में जहाँ पे पानी टंकी का निर्माण हुआ है, बाउंड्री के बाहर बहुत से जगह हैं जो अतिक्रमण से भरे हुए हैं। सरकार चाहे तो वहाँ भी पानी टंकी का निर्माण करे। क्या ज़रूरत पड़ी कि मंदिर के चार दीवारी के ही अंदर, वो भी नीचे का एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। सरकार, प्रशासन, नगर निगम तमाम लोगों से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उस कार्य को बंद किया जाए। अगर आपको पानी का व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेवारी है, अच्छी चीज़ है, लोगों तक पानी पहुंचना चाहिए, मगर बाउंड्री वाल के बाहर जो ज़मीन है जो बेकार पड़ा हुआ है उसे यूज करें, कोई हमारा विरोध नहीं है, मगर जो ये टंकी बन रहा है उससे हम विरोध करते हैं। बिल्कुल, ये हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष थे सुजीत सिन्हा जी, जिन्होंने बताया कि ये जो मंदिर प्रांगण है यहाँ पर जो है पेड़ लगाना आवश्यक है, क्योंकि पेड़ अगर नहीं लगाए जाएंगे तो वातावरण को शुद्ध कैसे किया जाएगा। और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, ये कहीं ना कहीं जो है वातावरण जो दूषित हो रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, उसी का एक नतीजा है। कटाई हो रही है पेड़ों की, इसका कोई खास कारण नहीं बताया जा सकता, लेकिन हर बार यहाँ के स्थानीय लोग, हम लोग चूँकि स्थानीय लोग हैं,
पहाड़ी मंदिर विकास समिति संचालक समिति यहाँ के, उसके पैरेलल में हम लोग पहाड़ी मंदिर विकास संघर्ष समिति बनाना पड़ा। 2016 में पहाड़ी मंदिर जो फ्लैग पोस्ट लगा था उसमें सैकड़ों पेड़ काटे गए। मैकॉन के जरिए ये पहले बोला गया कि यहाँ पर सब कुछ सुरक्षित है, आराम से कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने जब हाई कोर्ट ने PIL दायर किया तो वहाँ पे ये तक क्लियर हो गया कि कोई सॉइल टेस्ट तक नहीं हुआ था मंदिर का, मिट्टी का, और उसके बाद काम यहाँ पे लगाया गया। अंततः मैकॉन को अपना हाथ पीछे खींचना पड़ा और लोग डायरेक्ट बोल दिया कि हम लोगों ने समिति को आगाह किया था कि हमको सुरक्षा दीजिए, नहीं तो पहाड़ी मंदिर का अस्तित्व खतरे पे है। जो कंपनी काम कर रही थी उसका ये कहना है कि अस्तित्व खतरे पे है। उसके बाद 2016 के बाद अभी 2021 चल रहा है, फिर से पहाड़ी मंदिर के पीछे दर्जनों की संख्या में पेड़ काट दिया गया है और 2.5 लाख लीटर का टंकी बनाया जा रहा है। मतलब बड़े बड़े 4 गड्ढे खोदे जाएंगे, उससे मिट्टी का कटाव होगा, पेड़ कट रहा सो अलग। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे झारखंड के जाने माने जियोलॉजिस्ट हैं, भूगर्भ शास्त्री हैं आपके नीतीश प्रियदर्शी जी, वो बता चुके हैं कि पहाड़ी मंदिर 2 बार पहले लैंडस्लाइड हो चुका है, 2 बार लैंडस्लाइड हो चुका है। अगर इसको सुरक्षित नहीं किया गया तो पूरा का पूरा पहाड़ धंस सकता है, क्योंकि ये जो पहाड़ी मंदिर है हिमालय से भी पुराना है, ये उनका कहना है। खोंडालाइट चट्टान का पहाड़ है और हिमालय से पुराना है। पहाड़ अब बचा नहीं, कल मिट्टी बच गया। तो किसी भी कंडीशन में अंदर से इसमें भूस्खलन हो रहा है और इसी तरह जारी रहा तो सैकड़ों पेड़ ऐसे आपको दिख जाएंगे गिरे वहाँ पर, जहाँ पर मिट्टी के वजह से पेड़ गिर चुके, मिट्टी का कटाव हो चुका है, पेड़ ऊपर का लोड नहीं सह पाया, पेड़ गिर चुका। सामने आपको 7-8 पेड़ यहाँ पे नजर आ जाएगा। ये कंडीशन पहाड़ी मंदिर का होने के बाद भी सरकार, ठेकेदार केवल अपने और अपने निजी फायदे के लिए इस तरह का प्रोजेक्ट पास करता है और पहाड़ी मंदिर पे इस चीज़ को करता है। एक महत्वपूर्ण जानकारी हमको कल ये मिला है कि टंकी बनना था रुगड़ीगढ़ा में, लेकिन रुगड़ीगढ़ा से इसको यहाँ ट्रांसफ़र किया गया केवल वोट बैंक की राजनीति की वजह से। सेकेंड चीज़ क्या है, पहाड़ी मंदिर जहाँ पे टंकी बन रहा है जस्ट बाउंड्री के बाहर एक बहुत बड़ा एरिया अतिक्रमण कर लिया गया है कुछ लोगों के द्वारा। वो पूरा एरिया खाली है, ऐसा नहीं कि उस पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, पूरा एरिया खाली है। वहाँ पे भी चीज़ बन सकता था, लेकिन स्थानीय जो पार्षद हैं वो उन लोगों के समर्थन में जिन लोगों ने अतिक्रमण किया, इसलिए उस जगह को छोड़ करके ऊपर पहाड़ी मंदिर के इस तरह का काम किया जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये जांच का विषय है कि पहाड़ी मंदिर के लिए जो पेड़ कटा, वन विभाग ने उसका परमिशन दिया अथवा नहीं दिया। पहाड़ी मंदिर में जो काम करना था, हाईकोर्ट ने उस समय बोला था कि पहाड़ी मंदिर कोई भी हेवी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, उसके लिए परमिशन लिया गया अथवा नहीं लिया गया। पहाड़ी मंदिर विकास समिति जो संचालक समिति है उन्होंने NOC दिया अथवा नहीं दिया। ये सारे जांच के विषय हैं, इस पर जांच करके आगे काम हो, और काम वहाँ पर ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर। बगल में जगह है उसको वहाँ पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए और सभी से आग्रह होगा कि इस तरह के कार्य का विरोध करें। एक राष्ट्रीय धरोहर है, इसको बचाने में अपना सहयोग दें। मैं वृक्ष नहीं व्यापार, मैं जीवन का आधार, मैं ही मनुष्य के संरक्षण का आखिरी उपचार। तुम हो हमारे दम से, हमें काटो न अपने बल से, ईश्वर ने दी जिम्मेदारी, मैं निभा रहा हूँ मन से। फिर क्यों तुम्हारे छल से मैं लुप्त हो रहा कल से, पर्यावरण को लगी बीमारी, वातावरण में धुंध भारी, हो जाओगे लुप्त तुम भी, तब आएगी मेरी बारी। कुछ को समझ तो आया, मुझे चिपको ने बचाया, लोगों के एक पहल से मैं थोड़ा बच तो पाया। सूरज को झेल कर भी मैं डटा रहा कर्मठ से, फिर भी दया नहीं की, मुझे जला दिया क्यों जड़ से। थोड़ा तो बांट लो तुम मेरी भी जिम्मेदारी, 2 घूंट के ही जल से हरियाली पृथ्वी सारी, 2 घूंट के ही जल से हरियाली पृथ्वी सारी।